नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान अकेडमी पर। मैं आज से क्रॉनिकल मंथली मैगजीन के साथ ही साथ एक नई सीरीज का प्रारंभ करने जा रही हूँ, जिसके अंतर्गत आपको आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न मिलेंगे, जिसमें घटना चक्र, पूर्वावलोकन के साथ ही साथ लुसेंट सामान्य ज्ञान और किरण कंपटीशन के भी प्रश्न मिलेंगे, जो विगत परीक्षाओं में तो आए ही हैं और आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से किस वर्ष पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने गोवा जीता था? आंसर होगा 1510। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। इस तरह भी आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न है तो केवल आंसर पे ही नहीं फोकस करना है, इसको क्वेश्चन में भी आपके दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी आपको नोटिस रखना है। जैसे कि बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह, तो शासक कौन थे? तो यूसुफ आदिल शाह थे और वायसराय अल्बुकर्क ने जीता था। डेट के अलावा ये दो चीज भी इसमें, यानी एक तरह से आपके तीन क्वेश्चन इसमें शामिल हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? आंसर कोचीन। नेक्स्ट। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? आंसर मछलीपट्टनम। नेक्स्ट। डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के कहाँ ढाले? आंसर पुलिकट। नेक्स्ट। बेदारा का युद्ध 1759 में हुआ था, जो किसके मध्य हुआ? तो अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? इसका आंसर होगा 217। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में किस वर्ष गया था? आंसर 1609 में। नेक्स्ट। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? आंसर रेड ड्रैगन। नेक्स्ट। 1611 ईस्वी में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहाँ व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी? आंसर मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान द्वारा अंग्रेजों को कहाँ व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी थी? इसका आंसर होगा सूरत। नेक्स्ट। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? इसका आंसर होगा सर थॉमस रो। अब देखिए, जैसे इसमें भी तीन क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक तो किसने भेजा था, तो सम्राट जेम्स प्रथम ने। दूसरा क्वेश्चन किसके दरबार में भेजा था, तो आपका जहांगीर होगा। और आंसर इसका तो है ही है, सर थॉमस रो। नेक्स्ट। सर थॉमस रो कब तक भारत रहा? आंसर है 1619 तक। आगे बढ़ते हैं। सुनहला फरमान, या इसको गोल्डन फरमान भी बोला जाता था, अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ? आंसर 1632 ईस्वी में। सुनहला फरमान अंग्रेजों को किस राज्य से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा गोलकुंडा से। किस अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया? इसका आंसर होगा फ्रांसिस डे। नेक्स्ट। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर था? आंसर मद्रास। नेक्स्ट। पुर्तगालियों से मुंबई ब्रिटेन को कब प्राप्त हुआ? आंसर 1661 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने मुंबई ब्रिटेन को क्यों दिया? इसका आंसर होगा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स द्वितीय ने कितने पाउंड वार्षिक किराए पर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी? तो ये 10 पाउंड वार्षिक है। नेक्स्ट। अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई कब बनाया? आंसर होगा 1687 में। नेक्स्ट। मुंबई शहर की स्थापना किसने की थी? गेराल्ड ओंगियार ने की थी। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापारिक छूट की अनुमति सर्वप्रथम किसने दी थी? आंसर होगा शाह शुजा ने। नेक्स्ट। कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा जॉर्ज चारनॉक। नेक्स्ट। फोर्ट विलियम कोलकाता का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? आंसर होगा चार्ल्स आयर। नेक्स्ट। भारत में पहली फ्रांसीसी कोठी की स्थापना किसने की थी? आंसर है फ्रैंको कैरो ने। अब देखिए, यहाँ पे मुंबई शहर की स्थापना गेरियाल्ड ओंगियार, कोलकाता की जॉर्ज चारनॉक, और भारत में पहली फ्रांसीसी कोठी। इसको आपको सुमेलन के लिए भी दे सकता है, एक साइड में शहर लिखेंगे, एक साइड में आपका किसने किया था। तो आपको ये टिप पे याद होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं याद होगा तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
फ्रांसीसी कोठी की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम फ्रांसीसी कोठी की स्थापना, आंसर सूरत। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1646 किस घटना से प्रभावित था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो एक्सला शपल की संधि से 1748 में। नेक्स्ट, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ था। ये युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो पौंडीचेरी की संधि से। नेक्स्ट, डुप्ले के बाद फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? किसे बनाया गया था? आंसर होगा गोडेहू। नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के मध्य हुआ था। ये किस संधि से समाप्त हुआ? इसका आंसर होगा पेरिस की संधि से। नेक्स्ट, अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में किस युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया था? तो वांडीवाश का युद्ध 1760। ये वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, किस संधि से समाप्त हुआ, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल, अब हम बंगाल राज्य के बारे में जानेंगे। तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर मुर्शीद कुली खान ने। नेक्स्ट, काल कोठरी की घटना कब हुई थी? इसे काल कोठरी न पूछ करके ब्लैक होल ट्रेजेडी भी पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसका आंसर होगा 20 जून 1756 में। काल कोठरी की घटना का प्रत्यक्षदर्शी किसे माना जाता है? आंसर हॉलवेल। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। इसमें आपको ऑप्शन में दे देंगे 23 जून 1757, 24 जून 1757, या उधर चूंकि बक्सर का युद्ध हुआ था अक्टूबर, तो वो अक्टूबर का भी ऑप्शन आपके सामने रख सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है डेट। प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजी सेनापति क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? आंसर होगा मीर जाफर। नेक्स्ट, प्लासी किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसका आंसर होगा भागीरथी। आगे बढ़ते हैं। कंपनी और सिराज के मध्य अलीपुर की संधि कब संपन्न हुई? आंसर 9 फरवरी 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने कहा था प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को भेज दिया? इसका आंसर होगा के.एस. पर्णिकर। नेक्स्ट, प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में किसे अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ल्यूक स्क्राफ्टन। नेक्स्ट, मीर जाफर ने बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस क्षेत्र की जमींदारी पुरस्कार के रूप में भेंट दी थी? आंसर है इसका 24 परगना की जमींदारी। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने मीर जाफर के बाद 1760 में किसे बंगाल का नवाब बनाया? आंसर होगा मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? आंसर होगा मुंगेर। नेक्स्ट, मीर कासिम ने कहाँ पर तोप और बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाना स्थापित किया था? इसका आंसर होगा मुंगेर। नेक्स्ट, मीर कासिम को बर्खास्त कर कंपनी ने मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब कब बनाया था? आंसर होगा जुलाई 1763 ईस्वी में। नेक्स्ट, जुलाई 1763 में करवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? आंसर होगा मीर कासिम और एडम्स के नेतृत्व में अंग्रेजों के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध से पूर्व मीर कासिम किन किन युद्धों में पराजित हुआ? इसका आंसर होगा करवा का युद्ध जुलाई 1763, गिरिया का युद्ध सितंबर 1763 और उधय नाला का युद्ध सितंबर 1763। ये आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि ये तीनों देकर के पूछ लेते हैं कि ये इसको सही क्रम में लगाइए। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जुलाई 1763 और सितंबर 1763 और उधय नाला का सितंबर 1763 में। आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध जो कि 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था, किसके मध्य हुआ? इसका आंसर होगा अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये तीन चीज आपको अच्छे से इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट, बक्सर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट, क्लाइव ने बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की कौन सी 2 संधियां की थी? आंसर होगा 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से और 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। आगे बढ़ते। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब से हुई थी? आंसर होगा 1765 ईस्वी से।
नेक्स्ट, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? आंसर, लियोपार्टिस। नेक्स्ट, श्वेत विद्रोह क्या था? क्लाइव के समय मुंगेर और इलाहाबाद के अंग्रेज सैनिकों ने भत्ता कम मिलने के कारण विद्रोह किया था, उसे ही श्वेत विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट, सोसाइटी ऑफ ट्रेड क्या थी? क्लाइव ने कर्मचारियों के हित के लिए इसकी स्थापना की थी। इस संस्था को नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? इसका आंसर होगा आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट, बंगाल में व्यापार करने वाले अनधिकृत ब्रिटिश व्यापारियों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा इंटरलोपर। नेक्स्ट, अंग्रेज संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? आंसर होगा नजमुद्दौला। नेक्स्ट, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? आंसर होगा मुबारकुद्दौला। अब हम मैसूर राज्य की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। इसमें क्वेश्चन आंसर 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसका क्वेश्चन आंसर नहीं बनाया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। तालीकोटा का युद्ध जनवरी 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया इस युद्ध ने। इसी के अवशेषों पर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उसमें से एक मैसूर राज्य प्रमुख था। मैसूर राज्य पर वाड्यार वंश का शासन था। वाड्यार वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय था। इसके काल में वास्तविक सत्ता देवराज और नंदराज के हाथों में थी। नेक्स्ट, हैदर अली ने श्रीरंगपत्ता पर मराठों के आक्रमण के भय के चलते देवराज और नंदराज को राजनीति से संन्यास लेने के लिए विवश किया था। नेक्स्ट, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? आंसर होगा 1761 ईस्वी में। फ्रांसीसियों के सहयोग से हैदर अली ने शस्त्रागार कहाँ स्थापित किया था? इसमें फ्रांसीसियों का सहयोग लिया था हैदर अली ने, ये चीज ध्यान रखिएगा। आंसर होगा डिंडीगुल। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आंसर 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? आंसर होगा मद्रास की संधि 1769 से। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 1784 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, आयरकूट ने हैदर अली को किस युद्ध में पराजित किया था? तो पोर्टानोवा के युद्ध में 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? आंसर होगा 1782 में। नेक्स्ट, टीपू ने किस अंग्रेज अधिकारी को बंदी बनाया था? आंसर होगा ब्रिगेडियर मैथ्यूज को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? आंसर होगा मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, मंगलोर संधि से असंतुष्ट किस व्यक्ति ने कहा था कि यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि होने के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1719 से 92 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। अब इसमें क्या है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ, प्रारंभ होने के कारण क्या थे, किस संधि से समाप्त हुए, विथ डेट, और उनके समय पे गवर्नर जनरल कौन था। ये सारी चीज आपको याद रखती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। और जब आपको आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा, आंग्ल सिख, आंग्ल अफगान, ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये चीजें एकदम आपको परफेक्ट तरीके से याद कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में यह कथन किसका है कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रुओं को कुचल दिया? इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1799 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कब मारा गया? तो 1799 में श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर किसे बैठाया गया था? इसका आंसर होगा अड्यार वंश के एक पालक कृष्ण राय को। नेक्स्ट, मैसूर जीतने की खुशी में तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली को क्या उपाधि दी गई थी? इसका आंसर है मार्कवेस। नेक्स्ट, कौन सा शासक नेपोलियन से पत्राचार करता था? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने वर्षों और महीनों के नाम में किस भाषा का प्रयोग किया था? इसका आंसर है अरबी भाषा। ये अरबी भाषा याद रखिएगा, फारसी भी ऑप्शन में रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने किसके सम्मान में मंदिरों के निर्माण हेतु दान दिया था? इसका आंसर होगा श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के लिए। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने कहां पर जैकोबियन क्लब और स्वतंत्रता का
वृक्ष लगाया था? इसका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट, टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध किन देशों में अपने दूत मंडल भेजे थे? इसका आंसर होगा कुस्तुनतुनिया, काबुल और मॉरिशस आदि। ये तीनों देश आपको याद रखना है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने किस वर्ष नौसेना बोर्ड का गठन किया था? इसका आंसर होगा 1796 ईस्वी में। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान के राजकीय झंडे पर किसकी तस्वीर थी? इसका आंसर होगा शेर की। नेक्स्ट, किसे शहर ए मैसूर कहा जाता है? आंसर होगा टीपू सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। अब हम अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, भरतपुर, रुहेलखंड राज्य के बारे में जानेंगे। अवध को स्वतंत्र राज्य किसने बनाया? आंसर है 1722 में सादत खान ने। नेक्स्ट, अवध के किस नवाब ने आत्महत्या की थी? आंसर सादत खान। नेक्स्ट, अवध के किस नवाब को मोहम्मद खान ने अपना वजीर नियुक्त किया? आंसर है सफदरजंग। नेक्स्ट, अवध के किस नवाब ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 1759 ईस्वी में लखनऊ में शरण दी थी? आंसर शुजाउद्दौला। नेक्स्ट, अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों से सहायक संधि की? तो आंसर है सादत खान। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने किस राज्य का मध्यवर्ती राज्य के रूप में प्रयोग किया? तो आंसर होगा अवध। नेक्स्ट, हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर है इसका चिंगलिज खान निजामुल मुल्क। पूरा नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। शकूर खेड़ा का युद्ध जो 1724 ईस्वी में हुआ था, चिंगलिज खान ने किस मुगल सूबेदार को पराजित किया था? आंसर होगा मुबारिज खान। नेक्स्ट, कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर होगा सादतुल्लाह खान। नेक्स्ट, किसे जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है? आंसर सूरजमल। नेक्स्ट, स्वतंत्र रुहेलखंड की स्थापना किसने की थी? तो वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने की थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बंगस पठानों का राज्य कहाँ था? तो फर्रुखाबाद के आसपास था। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलेंगे। किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने नीली जल योजना लागू की? इसे ब्लू वाटर पॉलिसी के रूप में भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। फ्रांसिस्को द अल्मीडा। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क। नेक्स्ट, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? आंसर पुर्तगालियों ने। भारत में किस स्थान पर प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? आंसर मद्रास। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का बादशाह कौन था? आंसर अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? आंसर सूरत। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? आंसर 1797 में। ये क्वेश्चन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? आंसर सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट, किस यूरोपीय व्यक्ति ने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी? आंसर होगा डुप्ले। वह क्षेत्र कौन सा था जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा व अफीम प्राप्त होता था? आंसर बिहार। यह कथन किसका है कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? आंसर है टीबी मैकाले। नेक्स्ट, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? आंसर रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के अधिपति की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो बक्सर का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट, बेगम समरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया? आंसर इसका है सरदना मेरठ के पास। तो चलिए आज यहीं तक। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।